हेलो गाइस, माय नेम इज अनुज बालिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी लीडर्स। आज हम करने वाले 3 दिसंबर के शिफ्ट 2 के सभी क्वेश्चंस मैथ के सॉल्व। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? बोला इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC D इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC इफ द लेंथ ऑफ BC इज 8 सेंटीमीटर देन द हाइट ऑफ ट्रायंगल इज। देखो, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें, इसकी हाइट कितनी होती है? इसका मतलब हाइट का फॉर्मूला कितना होता है हमारा? √3/2 इंटू साइड। साइड कितनी दे रखी है हमको? 8, 2 चौके 8, तो कितना आ गया हमारे पास? 4√3। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस सिंपल सिंपल पता है हमें हाइट का फॉर्मूला कितना होता है। अगर हमसे पूछता है इन रेडियस, इसका फॉर्मूला क्या होता है? √3 अपॉन में, सॉरी, साइड अपॉन में 2√3, और आउटर रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? साइड अपॉन में √3। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखना। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है, कोई चोर है, ठीक है, वो क्या करता है? वो गाड़ी चुराता है, ठीक है, वो भी दिन दहाड़े 12:30 PM, ठीक है, थीफ है कोई। आधे घंटे बाद उसे पता चलता है कि भाई साहब उस गाड़ी का जो ओनर है वो पीछे लग गया है इसके, वो भी कितनी स्पीड से? 58 किलोमीटर की स्पीड से, ठीक है, और ये कितनी स्पीड से भाग रहा है? 48 किलोमीटर बराबर की स्पीड से, ठीक है। हमें बताना है कि जो ओनर है वो थीफ को कितने टाइम में पकड़ लेता है। देखो यार, पकड़ तो ले गए बंदा को, क्योंकि स्पीड भी ज़्यादा है उसकी, कहाँ तक ही भागेगा। अगर हम बात करें, अगर देखो उस जो ओनर है ना, उसको क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये आधा घंटा जो उसने भाग लिया चोर ने, कितना और कितने किलोमीटर भागा चोर? 48 इंटू में 1/2 कितना हो गया? 24 किलोमीटर भाग गया बंदा। 24 किलोमीटर तो कवर करना है, कितनी स्पीड से? मतलब उसको ना इसकी स्पीड भी कवर करनी पड़ेगी, मतलब इसकी स्पीड में से इसकी स्पीड घटा दो तो कितनी स्पीड बची? इसका डिफरेंस कितना हो गया? 48, 58 और 48 का 10। तो इस डिस्टेंस को इतनी स्पीड से कवर करने के लिए उसे कितना टाइम लगा, जो कि एक्चुअल टाइम है उसको चोर को पकड़ने के लिए? अगर हम बात करें तो कितना आएगा? 2.4 आवर्स उसको लगे, उसको मतलब इतना घंटे लगेंगे चोर को पकड़ने में। हमसे पूछा है कि कितने बजे, है ना, टाइम पूछा है कितने बजे। अगर हम इसकी बात करें ना, पहले तो इसको जो 4 है ना, हमारा जो 4 आया उसको मिनट में कर लेते हैं, तो हमारा 2.4 है ना। अगर हम बात करें इसको 0.4 है तो 0.4 अपो इंटू में 60 कर दो, पॉइंट से हटा दो, जीरो लगा दो, 2 से ही 2 घंटे 24 मिनट, 2 आवर्स, ये आ जाएगा 2 आवर्स 24 मिनट, ठीक है। अब देख लो कितने बचे हुआ। अब एक चीज और देखना, आधे घंटे पहले आधे घंटे बाद वो ओनर है जो गाड़ी का, वो चलना शुरू करा है, मतलब 1 बजे। भाई 12:30 के आधे घंटे बाद कितना हो गया? 1 बजे। 1 से 2 घंटे में जोड़ दो, 1 घंटे में 2 घंटे जोड़ दो, 1 बजे के बाद के 2 घंटे जोड़ो, कितना होगा? 1 से 2, 2 से 3, 3 घंटे और 24 मिनट, तो 3 आवर 24 मिनट उसको लगे चोर को पकड़ने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, कोई 2 ट्राइंगल है ABC, वो सिमिलर है आपस में, और एक है FD। हमें BC की लेंथ पूछी है, जिसमें हमें दे रखा है AC कितना है हमारे पास? AC 11 है, AB कितना है? 9 है, DF कितना है? 16 है, DE कितना है? 12 है। सब कुछ दे दिया उसने, बस BC पूछा है। पता है ना सिमिलरिटी, दोनों साइड का रेशियो बराबर होता है, मतलब AB बराबर किसका होगा? सॉरी, AB हमारा अपॉन में जाएगा FD के, तो AB बराबर FD के ही होगा, तो हम इसको लिखते हैं AB अपॉन FD। अगर BC की बात करें तो BC अपॉन में क्या आएगा? DE, ठीक है। दोनों साइड के रेशियो सेम होते हैं, बराबर होते हैं।
तो हमें ए भी पता है 9 है, एफ डी कितना 16 है, बी सी हमें निकालना है, डी ई कितना है मेरे पास 12 है। इसको नीचे काट दो, 4 चौक 16 4 ते 12 कितना आ गया 9 3 27 अपॉन में 4। इसको हम ऐसे ले सकते हैं 6 चौक 24 और 3 6 से 3/4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 से 3/4 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो दो सिलेंडर है ना, कोई दो सिलेंडर है, उनकी रेडियस का हमें रेशियो दे रखा है कितना 1:4। इसको मान लो R1, इसको मान लो R2, और हाइट का भी रेशियो दे रखा है हमको कितना 4:3। इसको H1 मान लो, इसको H2 मान लो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का हमसे रेशियो पूछा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है πr²h, दोनों का वॉल्यूम बट अपॉन में रख दो, मतलब πr1 का स्क्वायर और h1, πr2 का स्क्वायर और h2। पाई से पाई कैंसिल, r1 कितना एक का स्क्वायर एक ही रहेगा, 1 1 2 4, h1 4 है हमारा। r2 की बात करें तो 4 है, 4 का स्क्वायर 16 और h2 कितना 3, 4 एकम 4 4 चौक 16 कितना आ गया रेशियो 1:12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा आंसर हो जाएगा 1:12। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। दिया हुआ है हमको x + 1 अपॉन में x बराबर 2 cos थीटा। हमसे पूछा है x³ + 1 अपॉन में x³ कितना होगा, कितना होगा। देखो डायरेक्ट क्यूब है और x + 1 अपॉन x पता है, तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है वही क्यूब x की क्यूब -3 × x है ना। कोई भी वैल्यू होती है हमारी x + 1 अपॉन x के सामने, तो उसका क्यूब -3 × जो भी वैल्यू हो। तो इसको हम कह सकते हैं 2x³ x थीटा क्यूब -3 × 2x³ 2 cos थीटा। ओपन करेंगे तो इसको क्या बनेगा हमारा 8x cos क्यूब थीटा -6 cos थीटा, ये बनेगा। देखो अगर हम यहां से 2 cos थीटा कॉमन ले ले तो हमारे पास क्या बचेगा 4 cos, 2 से 2 ही कॉमन ले लो भाई, 2 से काम हो जाएगा, क्योंकि ना ये हमारा अंदर जाएगा ना फॉर्मूला बनाएगा, बताओ कैसा। तो 4 cos क्यूब थीटा और -3 cos थीटा। पहचानो पहचानो, ये किसका फॉर्मूला है cos 3 थीटा का। तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 cos 3 थीटा। हमसे पूछा क्या है, बस यही पूछा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 cos 3 थीटा। ये जो फॉर्मूला होता है ना वो cos 3 थीटा का होता है, और cos 3 थीटा मतलब cos × cos 2 थीटा। इसको तुम सॉल्व करोगे ना तो यही आएगा, और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है जो कि ये है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं अब। देखो a + b दोनों मिलके किसी काम को 6 दिन में करते हैं, और वहीं पे a + b + c तीनों मिलकर किसी काम को 4 घंटे में करते हैं। हमसे पूछा है कि c अकेला उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा, सॉरी कितने घंटे में करेगा। इसका अगर हम आंसर लेते तो कितना आएगा 12 नहीं, 2 3 6 2 2 4 और 3 2, अरे इसका आंसर कितना होगा 4 और 6 का 2 2 3 4 2 3 6, फिर 2 से 2 जाएगा 3 से जाएगा 2 2 4 3 12 होगा, सही तो था 12। तो 6 इसकी रेफरेंस से कितने आ जाएगी 2, इसके रेफरेंस से कितने जाएगी 3। जब a + b के रेफरेंस से 2 है और यहाँ पे a + b + c के रेफरेंस से 3 है, तो c की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1। तो टोटल काम को a के रेफरेंस से कितने घंटे में करेगा 12 घंटे में करेगा। तो c कितना आ गया हमारा 12 घंटा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो हमें टोटल 7 आर्टिकल्स की वैल्यू दे रखी है कितनी 3600।
ये हमें टोटल वैल्यू दे रखी है, हमसे पूछा व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन आर्टिकल पी और क्यू। पी और क्यू में का कितना, मतलब उसमें कितने आर्टिकल है और उनका एवरेज पूछा हमसे। और एक अच्छी बात, एक और घुमावदार बात दे रखी है इसमें, इसमें पी ना सेंट्रल एंगल में दे रखा है, मतलब डिग्री में दे रखा है। तो भाई पहले डिग्री इसको परसेंटेज में करो, जो परसेंटेज आएगा उसको इसकी वैल्यू से, मतलब इसका उतना परसेंटेज पी का, फिर जो वैल्यू आएगी सेम ऐसे क्यू की जो वैल्यू आएगी उन दोनों को प्लस डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज आ जाएगा हमारा। देखो 360 डिग्री बराबर 100% होता है। 70 डिग्री वैल्यू चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, 100/360 गुना 70। सेम ऐसे 100/360 गुना 120, 0 से 0 हो गया, 12 3 36, कितना आ गया 100/3%, कितना आ गया हमारे पास 700/36%। अब इतना परसेंट इसका कितना होगा, यहीं से करो ना डायरेक्ट, देखो देखते जाओ 36 का कितना परसेंट और 36 का इतना परसेंट, 2 0 से 2 0 गया, 2 0 से 2 0 गया, ये 0 काट लो, कुछ भी काट लो, और 36 से 36 गया तो यहाँ बचा 1 0 0। तो टोटल वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये 2 0 2 0 गया, इसको हाँ तो कितना आएगा 700, और ये कितना जाएगा 12 प्लस 2 0, ठीक है 36 ही था ना, 3600 था, 36,000 था, 3600 था, तो 100% निकाला, 2 0 2 0 आ गया, और 36 से कम 36 और 700, ठीक है बस। अब इसका हमें अब वैल्यू आ गई ना पी प्लस क्यू की, तो पी प्लस क्यू डिवाइड बाई 2 एवरेज निकाल दो, तो कितना हो गया हमारे पास 1900 समथिंग डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 2 में 18, बचा 2 पंजे 10, 950 हमारा इसका एवरेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में देखा साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा, हमें वैल्यू चाहिए साइन थीटा के टर्म में, ठीक है ऐसा उसने क्वेश्चन में बोला है। अब जो बोला है तो करना पड़ेगा, साइन तो है ही, कोस को साइन में करो। अब देखना इसको सिंपली दिमाग लगाना, साइन 4 थीटा है, कोस 4 थीटा को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता तो होगी ही आपको, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी होल स्क्वायर। बस अब इसको ओपन कर लो, साइन 4 थीटा 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा प्लस का 4 साइन 4 थीटा, माइनस का ओ अब प्लस ही रहेगा 2ab 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है a इंटू बी 2a इंटू बी, तो a एक तो 1 ही है, b हमारे ये है साइन 4 थीटा, और ये साइन 4 थीटा कितना हो जाएगा 2 साइन 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1, तो ये हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। हमने कुछ गलती करी थी क्या, देखो गलती तो हमने कर दी है, ये तो माइनस होगा ना, ए स्क्वायर ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको हमने ए माना है और इसको हमने बी माना है, तो इसका प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये माइनस होगा हमारे यहाँ पे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 साइन 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, देखो बोला है कोई 3 सर्कल है आपस में चिपके हुए हैं एक रस्सी के थ्रू, जिसकी इसकी रेडियस 6 है, इसकी भी 6 ही है, मतलब सबकी 6 बोली है इसमें, ऐसे ऐसे मिले हुए हैं, तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा, तो टोटल कितना होगा 36। बट ऐसे नहीं करना इसको, एक फॉर्मूला तुम्हें एक फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर लेंथ निकालनी हो ना, लेंथ या डिस्टेंस निकालनी हो, और कोई 3 सर्कल भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं, मगर रेडियस सेम हो सबकी, तो क्या लगाते हैं हम 2 पाई आर प्लस में n इंटू डी,
इसमें n हमारा होता है नंबर ऑफ सर्कल्स, टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स, d होता है हमारा डायमीटर। सिंपली पुट कर दो वैल्यू 2 पाई, r की वैल्यू कितनी 6 और प्लस n कितना है हमारा 3 सर्कल है, डायमीटर कितना है एक, जब 6 रेडियस है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 12, हमारे पास आ गया 36 प्लस 12 पाई। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, बस सिंपली हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए क्वेश्चन नंबर करते 10। देखो x प्लस 3 प्लस 2√2 दे रखा है हमको, हमसे पूछा है √x माइनस 1/√x, इसकी वैल्यू पूछी हमसे। अगर हम x प्लस 1/x की वैल्यू निकाल लें तो हम आराम से √x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और हमारे पास x है। अगर हमारे पास x 3 प्लस 2√2 है तो 1/x कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 2√2। इसको रेशनलाइज कर दो, ऊपर लिया हो 3 माइनस 2√2 माइनस 3 माइनस 2√2, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2√2 अपॉन में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर कितना होगा 2 3 4 2 8, तो हमारे पास कितना हो गया 3 माइनस 2√2 अपॉन में 1। अब यहाँ से x प्लस 1 अपॉन x पुट कर दो, x कितना हमारा 3 प्लस 2√2 और 1 प्लस x कितना हमारे पास 3 माइनस 2√2, माइनस से माइनस कैंसिल तो कितना आ गया हमारे पास 6, x प्लस 1 अपॉन 6 हमारा कितना आ गया x प्लस 1 अपॉन x कितना आ गया 6 आ गया। हमें चाहिए इसकी वैल्यू, तो अगर हम x प्लस 1 अपॉन x बराबर अगर हमारा c है, अगर दोनों तरफ -2 करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाए बन जाएगा हमारे पास x माइनस 1 और 6 माइनस 2 कितना हो गया हमारे पास 4। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है हमारे पास, बन रहा है किसी का x स्क्वायर प्लस 1 a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इसका स्क्वायर करते हो कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर और प्लस में 2 बराबर 6, 2 को यहाँ ले जाओगे तो 4 आ जाएगा हमारा, और 4 की वैल्यू कितनी होती है 2। ठीक है, और ये आप ऐसा ना करके ना, देखो क्या करो, अगर हम इसकी बात करें ना, अगर देखो इसको सिंप्लीफाई करके देखिए एक बार, इसको अगर x माइनस 1 अपॉन में एक्स और माइनस का 2 हो जाएगा, ये अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो ठीक है, अगर हम √x माइनस 1 अपॉन √x का स्क्वायर करते हैं तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी x प्लस 1 अपॉन में एक्स माइनस 2। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू पता चल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा, और हमारे पास ये है तो x प्लस 1 अपॉन में एक्स का अगर हम बोले कि -2 और 4, ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है 4 या 2। देखो 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 देखो, और ये चीज अगर हम कहें, ठीक है, ये तो हम बात समझ गए, अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, देखो हाँ हाँ ओके 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 समझ में आ गया। देखो ये हमारा होता है स्क्वायर का, ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ रूट लगाते हैं तो इसका रूट कितना हो जाएगा 2 और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x प्लस 1 अपॉन में एक्स। मतलब इसको अगर हम ऐसे करके लिखें x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी ये, और इसको सिंपली ओपन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, तो हमारा कितना आंसर आ गया 2। ठीक है, बस और क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं 11।
देखो अगर क्वेश्चन नंबर 10 अगर समझ ना आया हो ना तो दोबारा से देखना वीडियो, तब भी ना समझ में आया ना तो फिर मुझे कमेंट कर देना, मैं अलग से वीडियो बना के दे देता हूँ इसी कंसेप्ट पे, ठीक है। क्वेश्चन मिलान करते हैं फटाफट से। बोला 1998 में 1998 का डाटा दे रखा है, जिसमें बोला कि गोवा जो है वो 25% इंक्रीज हो जाता है, और आंध्र प्रदेश मतलब एपी जो है हमारा, सॉरी उल्टा बोल देंगे, हाँ सही है, और 10% इसमें। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये 100 से 125 हुआ होगा, और यहाँ 100 से 100 हाँ सॉरी 25 नहीं 20 है ये, और ये 100 से 120 हुआ होगा, ये 110 हुआ होगा। हम कह सकते हैं 10 से 12 हुआ होगा, और 10 से 11 हुआ होगा। और ये जो है ना, ये 1997 चल रहा है, और ये 1998 है, ये 1997 है, ये 1998 है। हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी और इसकी वैल्यू पता है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए 10 वाले जो रेशियो जो हमारा है। तो पहले हमें जो हमें अभी प्रेजेंट का वैल्यू, प्रेजेंट का जो रेशियो है ना, उनकी वैल्यू निकाल ली फटाफट से। देखो अभी में जो वो है ना, कितना परसेंट है, 12% है, और एपी कितना हमारा 25% है, और टोटल वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 3,27,60,000। इसकी ना थोड़ी थोड़ी वैल्यू ले लो, जीरो जीरो का कोई इतना मोल नहीं है इसमें, सीधा मल्टीप्लाई कर दो इसको कितने से, 12 से, और 12 से कट भी जाएगा ये, पूरा पूरा कटेगा सब, 12 दूनी 24, 12 के 36, 12 दूनी 24, 24, और 12 में से 4 गया 8, और ये कितना जाएगा मेरे पास 2 9 24 अट्ठे 24 अट्ठे नहीं 12 अट्ठे, एक मिनट रुक जाओ मैं देख लेता हूँ। ये बात पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा डायरेक्ट, 27 273 समथिंग आएगा। और इसको अगर हम बात करें तो ये आएगा 13104 समथिंग, ठीक है। इसकी ना डाटा वैल्यू निकाल ली। अब देखो रेशियो 12 है, गोवा का रेशियो 12 है, मतलब 12 रेशियो बराबर 2730 है, तो 110 की वैल्यू निकालनी है हमें, तो क्या आ जाएगा 2730 अपॉन में 12 इंटू 10, ठीक है। ये गोवा की बात चल रही है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 11 रेशियो बराबर कितना है 13104, एक रेशियो बराबर 13104 अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास, जीरो की जगह छोड़, जीरो से तो कोई इतना हुआ नहीं है, 10 की वैल्यू चाहिए, बस इसको सोल्व कर लो। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में एक्चुअली में, हाँ सिंपल रेशियो ही पूछा है। तो अब देखो 2730, ये हमारा आ जाएगा लगभग लगभग 2275, ठीक है। ये जीरो ले लो ना, क्योंकि डिजिट सेम हो जाएगी ना, इसमें भी 5 है तो इसमें भी 5 होनी चाहिए, ठीक है। और इसको सिंपली सोल्व करो तो कितना आएगा हमारे पास 13104 डिवाइड बाय, ये तो पूरा कटेगा नहीं, तो एक काम करो 13104 अपन में 11 रखो, ये वैल्यू आ गई, इसका रेशियो निकालोगे, देखो गोवा और इसका एपी का रेशियो कैसे निकलेगा। अगर गोवा 2275 है, रेशियो बराबर 13104, और में 11 11 को यहाँ ले जाओ, तो 11 इंटू में 2275 13104, तो इसको ये डायरेक्ट कट जाएगा इससे। अगर हम बात करें 2275 13040, तो 131,040 डिवाइड बाय 2275, ये हमारा आएगा 25 के समथिंग, 11 रेशियो 25,
ठीक है। देखो इसमें मैंने करा क्या है, थोड़ा लंबा हो गया ये क्वेश्चन और एक्चुअल में है ही कैलकुलेटिव। अगर कहीं में ना कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो ना, अगर बाई चांस मुझसे हो रही हो गलती, देखो वैल्यू तो यही आएगी 1125 ही आएगा और इसी तरीके से आएगा। बीच में अगर एक दो जीरो की वजह से कुछ दिक्कत आ रही है ना तो प्लीज़ कैलकुलेशन से ना सही कर लेना, ठीक है। और ये एक्चुअली में थोड़ा डिफिकल्ट है कैलकुलेशन के लेवल में, तो इसको आप आराम से कर लेना बैठ के आराम से, बस कैलकुलेशन ही है इसमें, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। देखो क्वेश्चन में ट्वेल्व बोला कि उसने 9,600 रुपये का उसको इंटरेस्ट मिला है किसी लोन। देखो क्वेश्चन नंबर 12 बोला है कि 9,600 का उसको इंटरेस्ट बना है वो किसी लोन पे जो उसने लिया होगा 5 साल पहले विद अ सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 16%। 5 years ago, 5 साल पहले उसने 12% के रेट से कुछ अमाउंट लिया जिसका उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 9,600 रुपये, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि वो अमाउंट कितना था जो पहले लिया था उसने। तो अगर बात करें सिंपल इंटरेस्ट है, तो अगर हम बात करें 12% गुना 5, 80% बराबर अगर 9,600 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 8 एक से 0 गया, 8 एक 8, 8 3 16, 1 2 1200, 1,200 रुपये, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सॉरी 1200 नहीं 12,000 है, 12,000 आएगा ना, 12,000 रुपये, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारा अमाउंट लिया गया उसने ये इतना अमाउंट लिया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। देखो क्या बोला है, tan थीटा माइनस का 14 पाई ये किसके बराबर है। देखो अगर हम बात करते हैं, देखो हम कुछ भी वैल्यू लिखते हैं ना, जैसे कोई वैल्यू आ जाती है, जैसे tan ही बोल लो, tan 90 माइनस थीटा हो गया, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, भाई 90 पे चेंज होता है हमेशा कोई ना कोई, हमारा क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसको हम लिखते हैं कोट थीटा, है ना। ऐसे अगर यहाँ होता tan 240 होता है, कितना होता है 270, सॉरी 270 माइनस थीटा, तो भी मतलब 90 और 270 पे चेंज होती है साइन कोस किसी की वैल्यू, और 180 और 360 पे रिमेन्स सेम रहती है, कोई चेंज नहीं होती। तो मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इसको रिवर्स करना चाहें तो ये माइनस आ जाएगा हमारे पास, और वैल्यू बन जाएगी 14 पाई माइनस थीटा माइनस tan, और 14 इंटू पाई की वैल्यू 180 होती है, माइनस थीटा और माइनस tan, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आएगा हमारे पास, ये आएगा 14 अट्ठे 8 चौक 32 और 8 2 बचा 13, 14 1 14 3, ये हमारे पास आएगा समथिंग समथिंग 270 समथिंग का आएगा कुछ 14, हाँ 252 आएगा, 252 माइनस थीटा, ठीक है। 252 जीरो भी आएगा, जीरो अभी इसको रहने दो, जीरो को भी साइड में रखो, हम एक वैल्यू से मतलब है, ठीक है। देखो क्वाड्रेटिक अगर बात करें तो ये हमारा कितना होता है, ये 90 में आता है, 180 में आता है, 270 और 360, ये कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ पे नेगेटिव होती है वैल्यू, tan की नेगेटिव ही होती है ना, पॉजिटिव तो यहाँ होती है कोट tan की थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसके लिए नेगेटिव में आएगी, मतलब माइनस tan थीटा होगा, और माइनस तो बाहर एक तो माइनस ये रहा, और वैल्यू किसमें आएगी माइनस tan थीटा, ठीक है, माइनस tan थीटा, तो टोटल क्या होगा प्लस tan थीटा, मतलब सिंपली tan थीटा। तो समझे इसका मतलब था, अगर आपको 252 की वैल्यू आ गई तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आता है, वैल्यू क्या रहेगी, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, तो tan थीटा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं, कौन सा हमारा 14, क्वेश्चन नंबर 14। हमसे पूछे 7 की पावर 42 को अगर डिवाइड करेंगे 48 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर और 21, और 7 इसका कितना था 49, और इसको भी साइड में रखो 121 रखो इसको इंटू और 48 डिवाइड कर दो, कितना आएगा 1 रिमाइंडर आएगा, और 1 की पावर 21 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1।
समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। हमसे पूछा है इंडस्ट्रीज में जो कि है हमारा 25%, उस इसका सेंट्रल एंगल कितना होगा? सेंट्रल एंगल निकालना है हमको। मैंने बताया था ना 360 डिग्री बराबर 100% होता है। अब परसेंट में निकालना तो 360 बटे पर 100 हो जाएगा, इंटू 25 हो जाएगा। अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए 25% की, 25 चौके 100, 4 से इसको काट दो, कितना आएगा? 90। तुम्हारा सेंटर एंगल कितना निकल जाएगा? CA 90। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है नंबर P इज 15% मोर देन 150 और K कोई वैल्यू है जो कि 15% लेस है, कम है, किससे? P से। तो K की वैल्यू क्या होगी भाई? P जो है ना 15% ज्यादा है 150 से, मतलब 150 का 115 अपॉन में 100। ठीक है, 115 15% ज्यादा है ना, तो 100 से 115, तो 115 अपॉन में 100। और ये वैल्यू बोल रहा है जो K है ना इस वैल्यू से 15% कम है, मतलब ये वैल्यू K से कितना परसेंट ज्यादा हुई? 85%। तो कह सकते हैं ये 85 अपॉन में 100 है। ठीक है, K की बात चल रही है। 1 0 से ये 0 गया, 5 या 15, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 8 से 5 गया 3, 5 से 35, और ये कितना आ गया? 5 20। अब इसको काटा पेटी करके ना देखो, नीचे तो हमारा 40 रहेगा, मतलब 4 इंटू 10 रख लो इसको, 10 से मेरा पॉइंट बन जाएगा। और 3 पंजे 15 का 1, 3 एकम 3 4, 3 एकम 3 से 45 इंटू 17 कर दो इसको, या 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 8 32, अच्छा 2 25 और 4 से जो 24, फिर 2 और 5, तो ये हमारा है 86.5 10। इसको बोल लो 86.25 1.7, मल्टीप्लाई कर दो इसको फटाफट से, कितना आएगा? ये कैलकुलेशन है, आप खुद करके देखना, मैं तो सिंपली कर रहा हूँ बस आपको फटाफट से क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, 146.25। ठीक है, ये हमारा सिंपली इसका आंसर हो जाएगा। देखो अगर आप चाहो तो यूनिट डिजिट से भी खेल सकते हो, यूनिट डिजिट में फिर 2 ऑप्शन फंस जाओगे आप, फिर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि 7 5 35 होता है तो 5 तो आएगा ही आएगा, तो 2 ऑप्शन में बच्चे वो करना पड़ेगा। सिंपली डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो 17 पंजे करके, ऐसे करके। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि फिर वीडियो लंबी बन जाती है, इसलिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ऐसे पूछा हमसे किसका? 36 का और 198 का। ऐसे पूछा हमसे इसका, हमें पता है ना कि एलसीएम बराबर एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट होल नंबर। अगर हम इसका एलसीएम ले लें और उस एलसीएम को इसके प्रोडक्ट से डिवाइड कर दें तो हमारा एचसीएफ आ जाएगा, मतलब 36 इंटू 198 डिवाइड बाय इसका एलसीएम कितना होगा? 36 और 198 की बात करें तो ये लगभग हमारे पास कितना आएगा? ये आएगा 9 99 और 8, ये हमारे पास आएगा कितना? 2 दूनी, सही है ना? सही डिवाइड करना सही करा है, 99.8 समथिंग आएगा इसका। इसको यहीं से काटें, कटेगा क्या? देखो 9 कम 9 चौक 36 और 4 दूनी 8, 11 एक 11 11 88, और ये 4 है, सॉरी 4 है यहाँ पे, तो ये तो पूरे कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना बचा? 18। ठीक है, एलसीएम के अकॉर्डिंग 4 इंटू 99 आएगा, बस प्रोडक्ट को एलसीएम से डिवाइड कर दो, एलसीएम आ जाएगा हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा तेजी है। बोलो द कॉस्ट ऑफ अ पीस ऑफ डायमंड वेरीज विद द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट।
मतलब जो कॉस्ट है ना डायमंड की, वो वैरी करता है स्क्वायर, वेट के स्क्वायर पे। यार ये चीज़ हमने पढ़ रखी है ना, प्राइस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेट के स्क्वायर की, मतलब प्राइस का जो रेशियो होगा उसके सम, रेशियो के सम का स्क्वायर, वेट के जो रेशियो होगा उसकी स्क्वायर का सम। समझ रहे हो? मैं बताता हूँ, देखो कैसे कहना चाह रहा हूँ मैं। देखो जो वैल्यू दे रखी है ना हमें, कितनी दे रखी है 6084, और कि इसको डिवाइड करा, जो वेट है ना जो हमें इसको उसने काट दिया है कितने रेशियो में, 2:3:2:1 में। फाइंड द लॉस इन्वॉल्विंग द कटिंग, पूछा है कि काटने का जो रेशियो है ना ये, तो प्राइस ना कितना कम बन गया, मतलब काटने में जो वैल्यू आएगी ना हमारी, वो हमें बताने की इससे कितनी कम है, मतलब कितना घाटा हुआ है। ठीक है, तो देखो मैंने पहले बताया था कि इसका जो स्क्वायर होता है, मतलब इसका 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना हो गया मेरे पास 3 4 9, और सॉरी प्राइस तो प्राइस का तो सम होता, सम का स्क्वायर मतलब इनका सम कितना होगा हमारे पास 6, और 6 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 36, ये तो 36 आएगा, और इनके स्क्वायर का सम 15। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी दे रखी है, हमें दे रखी है डायमंड की, तो वैल्यू दे रखी है, और हमसे पूछिए कटिंग में, ये वेटिंग, ये वेट है और ये प्राइस की वैल्यू है। अगर हमें वैल्यू दे रखी है 36 बराबर 16084, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 6 से 36, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 से 24, फिर 6 से काट दो, 6 कम 6, 10 में से 6 का 4, और 6 पंजे नहीं 6 6 36, 6 सत्ते 6 6 36, और 11 6 5, 6 9 54, 169। तो 15, तो एक रेशियो वैल्यू 169 आ गई, तो 15 की वैल्यू कितनी होगी 169 से करोगे 15 नहीं, 9 पंजे 45 का, 9 के 9 बाद 4, देखो मल्टीप्लाई करो फटाफट यार, 159 इंटू 15, 2 5 3 5, 2 5 3 5, ये वैल्यू आई है कटी हुई की, मतलब जो हमने काट के डिवाइड करी थी रेशियो में। अब ये वैल्यू इससे कितनी कम है ये पूछिए हमसे, तो 6084 कितना कम है, 2 2 5 3 5, 14 से 5 का 9, 7 में से 3 के 4, और 10 में से 5 के 5, 4 से 2 के 2, सॉरी 5 में से 2 के 3, तो हमारी वैल्यू आई है 3 5 3 7 1 8। हमसे पूछा कितना था 5 में 45 8 4, हमने कितना 6084 है ना, 15 6 से 36 से होता है, और 36 को हम डिवाइड करेंगे सीधा सीधा, यार मैं डिवाइड करने में गलती कर दी, 6084 डिवाइड बाई 36, 169, तो सही था यार 169, और मल्टीप्लाई बाय 15, 2535, सही था 6084 माइनस 2535, 3549। प्राइस ही तो हमारा ये है, वेट हमारा ये है, हमसे पूछिए वैल्यू किसकी, वेट की कितने कम है, वेट का स्क्वायर मतलब इन सभी का स्क्वायर, 3 3 कितना होता है, अबे यार 3 का स्क्वायर 3, 4 तो 9 4 13 और 14, सॉरी सॉरी यार ये 14 आएगा यार, 3 का 9, 2 का 4, 9 4 13 प्लस 1 14, तो यहाँ से हमें 14 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना आएगा 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 169, हमारे पास आएगा 2 3 6 6। तो अब इसको 2 3 6 6 को माइनस कर दो, 14 में से 6 गया, कितना बचेगा भाई यार 8 बचेगा ना, 14 से 8, 7 में से 6 गया 7, और 5 में 2 गया 3, तो हमारे पास आया 3 7 1 8। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन क्या था, पहले बोल रहा था कॉस्ट जो हमारी होती है वो वेट के स्क्वायर का इनवर्स प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना हमारी कॉस्ट होगी जो हमारी ये है, और इसकी वैल्यू कितनी है 36, जो कि मैंने निकाल ली, क्योंकि हमारा प्राइस जो होता है वो रेशियो के सम का स्क्वायर होता है, और जो वेट होता है वो रेशियो का स्क्वायर का सम होता है। इसकी वैल्यू दे रखी थी, इसकी वैल्यू निकाली, हम हमसे ये पूछा था कि ये वैल्यू कितनी कम है इससे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम 19 करते हैं। देखो मार्केट प्राइस दे रखा बंदे का
₹10,927 ड्यू टू फेस्टिवल सीजन अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज डिक्लेयर्ड राजू बाय आर्टिकल। देखो डिस्काउंट मिला कुछ जो कि हमें पता नहीं है, लेकिन राजू को पता है क्योंकि वो लेके आया किसी डिस्काउंट पे। और कितने में लेके आया भाई साहब? 1,10,927, ठीक है। और लाने के बाद बंदा बेच देता है इसको। कितना तेज है भाई। इसको बेचा कितने प्रॉफिट पे? 11.5% प्रॉफिट पे। हमसे पूछिए डिस्काउंट की वैल्यू। देखो अगर हमें प्रॉफिट पता है तो हम सीधा कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं इसकी, मतलब कितने का उसको पड़ा। देखो 11.5% को हम लिख सकते हैं 11.5/100, एक जीरो से यहाँ गया, ये अगर 5×10=5×15/200, मतलब 200 से 223। और सेलिंग ये हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, ये हमारा सेलिंग प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस उसका कितना है? 10927। 223 बराबर 10927, तो एक रेशियो वैल्यू निकाल लो और मल्टीप्लाई कर दो इसको 200 से, तो हमारा सीधा सा कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। देखो ये किससे जाएगा? डायरेक्ट 49 से जाएगा। ये 9,27 जाएगा, डायरेक्ट चला जाएगा 49 से। ये वाला तुक्का हमारा है, देख लेता 49 से जाएगा क्या। 10,927 डिवाइड बाय 223, भाई 49 से जाएगा। क्या बात है, देख रहे हो। अब इसको मल्टीप्लाई दोनों में डालेंगे तो चौका 800, 9,800 में लेगा बंदा। इसका जो कॉस्ट प्राइस है ना 9,800। अब बस 9,800 में लेकर आया वो, ठीक है। कितने का डिस्काउंट मिला उसको? अरे कितने का मिला रे बाबा? 7 का मिला उसको। कितने पे? 10927 पे डिवाइड बाय 100, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 11,2700 और 10927। ये पूरा जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 1 5 डिजिट है ना, एक बढ़ाते इसमें 2 से, हाँ 2 2 4 2 6 3 2 5 1097 है ना, 1097 है। देखो अगर 2 से जाएगा तो 20 पड़ेगा, तो ये जाएगा तो 10 से, और 10 के समथिंग में कुछ है 10.3%। डिवाइड करेंगे ना 10.3 ही आएगा। ये और मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। 10.3 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 20 को है x + 1/x की वैल्यू दे रखी है -2। हमसे पूछिए भाई, पूछा गया हमसे x की पावर 17 प्लस x की पावर -17 प्लस x की पावर 12 प्लस x की पावर -12। एक बात बताओ, ये पता है ना आपको, स्पेशल केस पढ़े होंगे ना आपने, x प्लस अपन में 1/x की पावर और वैल्यू -2 दे रखी हो तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू कितनी होती है? -1। -1 पुट कर दो इसमें, तो ये तो ये ओड में चल रहा है, तो कितना होगा हमारा? ये तो यही रहेगा, तो माइनस ही रहेगा मतलब। और ये इवन में है तो प्लस हो जाएगा, भी प्लस हो जाएगा। 0 आएगा क्या इसके आंसर? 0 से इसके आंसर 0 आ जाएगा हमारा। चल क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। देखो 21 में क्या बोला है? मीन प्रोपोर्शन निकालना हमें किसका? 6 + √8 का और 3 - √2 का। मीन प्रोपोर्शन कैसे होता है? m बराबर √a × b है ना, ये तो पढ़ा है आपने। दोनों का मल्टीप्लाई कर दो रूट के अंदर, लगाओ रूट इसके अंदर, कर दो मल्टीप्लाई 6 + √18 और 3 - √2। अगर हम इसको देखो 2 कॉमन ले लो तो 3 + √8 आ जाएगा। देखो इसको भी ना √2 कर सकते हैं हम इसको, हाँ कर सकते हैं। तो अगर हम इसको 2 कर दें, √8 को 2 कर सकते हैं ना, और यहाँ से 2 कॉमन ले ले तो हमारे पास सेम वैल्यू बन जाएगी ना, 3 + 2 √2।
सॉरी मतलब 3 प्लस रूट 2 और 3 माइनस 2 रूट 2, ठीक है, रूट करते तो चल ही रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 2, 2 इंटू 7, हमारे पास क्या आ गया 240। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। देखो x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है हमको 41। पता लगाना है x प्लस वाई कितना होता है, माइनस स्क्वायर है, यहाँ से निकाल लो एक्स वाई। कैसे, देखो x माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है आपको पता है, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स माइनस 1 कितना, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, कितनी है 41 माइनस 2xy, कितना हो जाएगा ये 40 माइनस का माइनस 2xy, माइनस से माइनस से 2 से 2 xy कितना आ गया हमारे पास 20। अरे xy निकलेगा तो x प्लस वाई नहीं निकल सकते क्या ऐसे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होता है, x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2xy। x प्लस वाई की वैल्यू नहीं पता, निकालनी है, स्क्वायर की पता है हमें 41 प्लस में 2 80, कितना हो जाएगा हमारे पास 91 हो जाएगा ना, x प्लस 1y1 81 हो जाएगा ये, और ये 40 होगा, फिर 80 कैसे कर रहा हूँ मैं, 40 80 करते 80 होगा नहीं, और स्क्वायर हटाओगे तो रूट जाएगा इस पे, तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 9। बस सिंपल सिंपल सिंपल। क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं फटाफट से, चलो। देखो एक्स वाई जेड ट्राइंगल सिमिलर है जी एस टी के, हमें एक्स वाई का रेशियो दे रखा है और जी एस का दे रखा है कितना 2:3। बोला एक्स वी मीडियन है साइड एक्स जेड पे, और जी डी मीडियन है किस पे एस टी पे, मीडियन मीडियन हमने जो वैल्यू पूछी है वाई वी और एस डी का स्क्वायर की वैल्यू पूछी हमसे। देखो एक काम करो, काम क्या देखो, एक्स वाई जेड जी एस टी, एक्स वी एक्स वाई पे है, नहीं एक्स वी वाई जेड पे है ना, मैंने क्या लिख दिया इसको वाई जेड पे है। एक्स ये वी ये मीडियन है, और जी डी ये भी मीडियन है, एक्स भी मीडियन है जी डी मीडियन है, हमें दे रखा है एक्स वाई 2 और ये 3, ठीक है। मीडियन क्या करती है, ट्राइंगल को अगर मीडियन दे रखी हो तो ट्राइंगल के दोनों रेशियो को मीडियन इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है, ठीक है। अगर यहाँ 2 है और यहाँ इसको 1 मान लो, यहाँ 3 है तो इसको 1 मान लो, तो ये भी 2:1 होगा, ये भी 3:1 होगा। वाई भी कितना है 2, एस डी कितना है 3, इनका स्क्वायर पूछा हमसे 4:9, तो 4:9, ठीक है ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। देखो 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 कोई विकास है, वो इज कवर्ड एट सर्टेन डिस्टेंस बाय बाइक इफ ही कवर, देखो डिस्टेंस है ना 100% मान के चलना, क्योंकि परसेंटेज में पोस्टर बोल रहा है, वो बोल रहा है उसने 40% डिस्टेंस का कवर किया, कितने में 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। अगला 50% उसने कवर किया 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, ठीक है। उसने बचा 10% इस डिस्टेंस का कवर किया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में। अगर हम बात करें वैसे टाइम निकाले इसका बंदे का, तो डिस्टेंस कितनी है हमारी 100% का 40% कितना होता 40, तो 40/40, बंदे ने लिया 1 घंटा, इस बंदे ने लिया 50/25 2 घंटे, इस बंदे ने लिया 10 किलोमीटर
10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से 1 घंटा। एवरेज स्पीड हमें निकालनी थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है 100, टोटल टाइम कितना हो गया 4, कितनी स्पीड होगी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उसकी एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। अरे यार क्वेश्चन नंबर 25 तो कुछ नहीं है इसमें, तो इसमें तो सिंपल बोला है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द रेफ्रिजरेटर बाय कंपनी जी टू द प्रोडक्शन ऑफ द रेफ्रिजरेटर बाय कंपनी आई। जी द्वारा प्रोडक्शन, आई द्वारा प्रोडक्शन, इनका रेशियो बताना। तो जी द्वारा प्रोडक्शन कितना हुआ 260, आई द्वारा प्रोडक्शन कितना हुआ हमारे पास 220। एक जीरो से जीरो गया, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो ये आ गया हमारा 13:11। खत्म। तो इसी के साथ हमारे 25 के 25 क्वेश्चन खत्म होते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम करने वाले नेक्स्ट वीडियो में शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चन सभी मैथ के सॉल्व। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय।